नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मेरी वर्षों पुरानी दोस्त निहारिका अपने भाई के साथ चेन्नई गई तो उसे अपनी बचपन की दोस्त स्वरूपिनी मिली। अपनी दोस्ती की याद में जिस टॉय कार को इन दोनों ने इतने साल संजो कर रखा था, उसका राज वर्षों बाद खुला। क्या था वह राज? मैं यानी निहारिका दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ एक कंपनी में काम करती हूँ। 2 साल ही हुए हैं मुझे नौकरी मिले हुए। पहले के 1 साल कोरोना के चलते मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अब 1 साल से मुझे रोजाना ऑफिस आना पड़ता है। यूं तो मुझे अपना काम बहुत पसंद है, पर आजकल इसमें मेरा मन नहीं लग रहा। आज भी बड़े बेमन से ऑफिस आई और अपनी सीट पर बैठ गई। मन तो लग नहीं रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करके लंच टाइम तक का वक्त गुजारा। लंच होते ही मैं खुश हो गई कि चलो आधा दिन तो निकल गया। तभी मेरे भैया का फोन आ गया। वो नोएडा में रहते हैं। वे मेरे सगे भाई नहीं हैं, मेरी मौसी के बेटे हैं, पर प्यार मुझसे सगी बहन से भी ज्यादा करते थे। मैंने फोन उठाया और बातें करते करते पूरा लंच ब्रेक ही खत्म होने को आया। फोन रखते हुए भैया ने पूछा, सुन छोटी, मैं अगले हफ्ते चेन्नई जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम है। तू अगर इतनी बोर हो रही है तो चल मेरे साथ। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें चेन्नई घुमा दूंगा। वैसे भी अगले हफ्ते वीकेंड के साथ फ्राइडे का भी ऑफ है। पहले दिल्ली आकर तुझे ले लूंगा, फिर साथ में चलेंगे। फ्राइडे मॉर्निंग जाएंगे, संडे इवनिंग तुझे घर पर छोड़ दूंगा। भैया चलना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मम्मी पापा पता नहीं मानेंगे या नहीं। नहीं, आस पास की बात होती तो कोई बात नहीं। चेन्नई थोड़ी दूर है और आप तो जानते ही हैं कि वे मेरी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। उनसे तो मैंने पहले ही बात कर ली है छोटी, वे मान गए हैं। भैया ने कहा, थैंक यू सो मच। भैया तो फिर अगले हफ्ते चलते हैं। उस रात को जब मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, तभी उसका ध्यान आया। वह भी तो चेन्नई से ही थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। पर एक दिन बस इस चीज को मुझे पकड़ा कर क्यों अचानक ही चली गई। कितनी याद आती है आज भी। जब उसके बारे में सोचती हूँ, तभी तो आज तक इसे अपने बैग से लगाए घूम रही हूँ। आज चेन्नई के बारे में बात होते ही उससे जुड़ी सारी यादें ताजा हो गई। जब वहां जाऊंगी तो उसकी कितनी याद आएगी। यह सब सोचते हुए और उस चीज को पकड़े हुए कब बालकनी के सोफे पर सो गई, पता ही न चला। अगले हफ्ते बुधवार को ही भैया आ गए और शुक्रवार की सुबह हम चेन्नई के लिए रवाना हो गए। करीब 12 बजे हम चेन्नई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ही भैया के नाम की नेम प्लेट लिए एक शख्स खड़ा था। वह हमें एक बहुत ही सुंदर से रिजॉर्ट में ले गया। रिजॉर्ट आते वक्त मैंने समंदर और बीच देखे थे। मैंने तभी भैया से कहा था कि यहाँ हम जरूर आएंगे। रिजॉर्ट में आते ही भैया के ऑफिस से फोन आया और मुझे वहां छोड़कर वे अपने काम पर चले गए। मैंने उसके बाद रिजॉर्ट घूमा और शाम तक वहां पास में ही एक बुक कैफे में बुक्स पढ़ती रही। तभी भैया का फोन आया कि उनका काम खत्म हो गया है और वे मेरा रिजॉर्ट के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गई और हम उस बीच पर जाने के लिए निकल पड़े जो सुबह यहाँ आते समय देखा था। उस बीच के पास ही बहुत सुंदर मेला भी लगा हुआ था। मैं वहां से कुछ सामान ले रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, रानी, रानी, सुनो, वही रहो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि मुझे कौन इस नाम से बुला रहा है। यह नाम तो मेरा कोई भी नहीं जानता और दादी के अलावा तो कोई भी इस नाम से मुझे बुलाता भी नहीं है। ये नाम तो भैया को भी शायद ही पता होगा। मैं अभी सोच ही रही थी कि वही आवाज फिर पीछे से आई। मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो एक थोड़ी हेल्थी सी लड़की मेरी तरफ जल्दी जल्दी चलती हुई आ रही है और मुझे रुकने के लिए कह रही है।
जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं? मुझे पहचान नहीं पाई हो क्या तुम? मैंने कहा नहीं। देखो, तुम्हारे बैग पर जो चीज लगी है वैसी ही मेरे पास भी है। यह देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह कोई आम चीज तो है नहीं कि सबके पास हो या किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाए। यह तो केवल दो ही हैं, एक उसके पास और एक मेरे पास। अभी मैं सोच ही रही थी कि उसने पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, और कहा, स्वरूपिनी, तुम इतने सालों बाद। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त स्वरूपिनी। अब पहचान गई ना मुझे? विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद कैसे, और तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? बस इस चीज के ही कारण मैंने तुम्हें भीड़ में भी पहचान लिया। मैं बहुत बार दिल्ली में वहां पर गई थी जहां हम पहले रहते थे, पर पता चला कि तुम भी कहीं और चली गई हो। हाँ, तुम्हारे वहां से अचानक जाने के बाद मेरे मम्मी पापा ने भी कहीं घर ले लिया था। तभी स्वरूपिनी बोली, याद है तुम्हें कि हम बचपन में साथ में कितना खेलते थे? हाँ, पर तुम्हारे पापा ने अचानक ट्रांसफर ले लिया था, क्योंकि तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और तुम्हें वहां उनके पास जाना पड़ा था। हाँ, इस वजह से अप्पा ने अपना ट्रांसफर हमारे होम टाउन चेन्नई में लिया था। देखो, उसके बाद आज मिलना हुआ है। तभी स्वरूपिनी ने पूछा, वैसे तुम बताओ रानी की, तुम यहाँ चेन्नई में क्या कर रही हो? तभी मैंने उसे भैया से मिलवाया। इनके साथ इनके काम के लिए और थोड़ा घूमने के लिए आई थी। स्वरूपिनी ने तभी वक्त देखा और कहा कि देख रानी, मुझे अभी जाना होगा। कल ऐसा कर तू घर आ जा, पूरा दिन वहां आराम से बात करेंगे। मैंने कहा, नहीं, तुम ही रिजॉर्ट आ जाना। मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती तो तुम्हारे घर आने में दिक्कत होगी और भैया को भी अपने काम से जाना है, इसलिए तुम रिजॉर्ट आ जाना। उसे मैंने रिजॉर्ट का पता दिया और कहा कि चलो कल मिलते हैं। मुझे तो अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से वापस मिलना हो पाया है। अगले दिन वक्त से पहले ही स्वरूपनी रिजॉर्ट पहुंच गई। आते ही उसने सबसे पहले मेरी अपने अम्मा अप्पा से वीडियो कॉल पर बात करवाई। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 15 वर्षों की बातें सब आज एक दूसरे को बता रहे थे। बातों ही बातों में स्वरूपनी ने पूछा कि इतने सालों में तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा कि तुम्हारा नंबर ही कहाँ था। उस सुबह जब मैं स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, मेरे पास तुम भागी भागी आई थी। मुझे यह टॉय कार थमाकर और इतना ही कहकर चली गई कि तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारे शहर चेन्नई में ही ट्रांसफर ले लिया है और तुम्हें अभी जाना पड़ रहा है। हाँ रानी, उससे एक रात पहले दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी अप्पा ने अचानक चेन्नई ट्रांसफर होने का फैसला किया। हम जरूरत का सामान लेकर अगली सुबह चेन्नई के लिए निकल पड़े। अच्छा रानी, तुमने इतने वर्षों में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, याद नहीं किया क्या मुझे? मैंने कहा ना कि तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। क्या बात कर रही हो रानी? नंबर तो मैं तुम्हें देकर गई थी। तुम मुझे बस यह टॉय कार पकड़ा कर गई थी। हाँ, तो इसी में तो था ना मेरा नंबर, इस छोटी सी टॉय कार में। हाँ बाबा, इसमें। तुमने इसे खोलकर कभी देखा नहीं क्या? क्या यह खुलती भी है? हाँ, तुम्हें याद होगा जब मेरे अप्पा ने नई गाड़ी ली थी, तब उस शोरूम के मालिक ने उस गाड़ी की जैसी मुझे 2 टॉय कारें भी दी थी। ये लाल वाली मैंने तुम्हें दी थी और हरी वाली मेरे पास है, यह देखो। हाँ, यह तो मुझे पता है, पर यह खुलती है यह मुझे पता नहीं है। हाँ, इसलिए तो इसमें अपना नंबर मैंने एक पर्ची में लिख कर रख दिया था और तुम्हें इसको पकड़ा कर चली गई थी। सोचा कि तुम्हें जैसे ही मेरा नंबर मिल जाएगा तुम मुझे फोन कर लोगी। रानी, मुझे तो इतने वर्षों में
पता ही नहीं चला कि यह टॉय कार खुलती भी है। लाओ, अपनी गाड़ी मुझे दो, मैं खोलकर दिखाती हूँ। स्वरूपिनी ने जैसे ही उसे खोला, उसमें एक छोटी सी पर्ची निकली जिस पर उसने अपना नंबर लिख रखा था। उसने कहा कि यह वही नंबर है जो उसने कल रात मुझे दिया था। पता है रानी, तुम्हारे फोन का मैंने कितना इंतजार किया, इसलिए आज तक अपना नंबर मैंने नहीं बदला। मुझे माफ करना स्वरूपिनी, मुझे नहीं पता था कि इस गाड़ी में ही तुम्हारा नंबर है। पता है, तुम्हारे जाने के बाद तो कोई दोस्त भी नहीं बना पाई। पता होता कि तुम्हारा नंबर इसमें ही है तो इतने वर्ष तुम्हारा इंतजार करने के बजाय तुम्हें रोज फोन करके घंटों बात करती। छोड़ो रानी, जो होना था हो गया। अब हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अब हम कहीं भी रहें पर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मेरा तो वैसे भी अपने पति के काम के सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है। हम तब मिल भी लिया करेंगे। मैं स्वरूपिनी की ये सब बातें सुनकर रोने लग गई तो वो कहने लगी कि चलो, अब जो हो गया उसे छोड़ दो, अब तो हम मिल ही गए ना। फिर हम यूं ही और काफी देर तक बातें करते रहे। आज इस बात को 3 वर्ष हो गए हैं। अब मैं और स्वरूपिनी रोज ही बात करते हैं। अब जब भी वो दिल्ली आती है, मुझसे मिले बिना नहीं जाती। सच में मेरी चेन्नई की यह यात्रा तो बहुत ही यादगार रही। इसने मुझे मेरी वर्षों पुरानी दोस्त से जो मिला दिया, और मुझे अब यह भी तो समझ आ गया था कि क्यों उस सुबह हुआ मुझे टॉय कार देकर गई थी। मैं आज भी भैया को धन्यवाद बोलती हूँ कि वे मुझे अपने साथ चेन्नई ले गए, वरना मैं तो शायद कभी भी अपनी दोस्त से दोबारा मिल ही ना पाती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।